जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेज में। तो दोस्तों, वन दारोगा के डेली प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं और इसके 60 क्वेश्चन अभी हो चुके हैं। आज हम 61 से शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के सभी प्रकार के सेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, केपलर के क्षेत्रफल के नियम के अनुसार जो ग्रह सूर्य से अधिक दूरी पर होते हैं वे क्या धीमे गतिमान नजर आते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना दोस्तों। और मैं आप सभी को बता दूं, जो ये क्वेश्चन है आपको क्या करना है, इसको पढ़ने के बाद आपको अच्छे से इसको लिखने हैं। ये 6 से 10 मिनट का वीडियो रहता है, 15 से 20 मिनट आपको इसको लिखने में लग जाना है। इसके आसपास के जितने भी टॉपिक है, जैसे ये क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट वाला, तो कार्बोहाइड्रेट का एक अनिवार्य हिस्सा कौन सा है, तो कार्बन है। तो उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट में और क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। तो इस टाइप से आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि इन क्वेश्चंस के आसपास से ही ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बनते हैं पेपर में आने के लिए। तो ये सभी को मैं बता देता हूँ। और दूसरा दोस्तों, मैं आप सभी को बता रहा हूँ, आगे बढ़ेंगे। सौर सेल उत्पादन में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो आंसर है दोस्तों सिलिकॉन। ये क्वेश्चन डिलीट है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहा जाता है दोस्तों, एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, टोन कहा जाता है। एकल आवृत्ति की जो ध्वनि होती है उसको टोन कहते हैं। ठीक है, किसने निष्कर्ष निकाला कि एक घर्षण रहित क्षैतिज समतल पर गतिमान वस्तु में न तो त्वरण और न ही मंदन होना चाहिए। तो किसने निकाला था दोस्तों, ये गैलीलियो ने निकाला था। एक स्थिर पिंड तभी गतिमान होना शुरू होता है जब बाह्य बल स्थैतिक घर्षण की अधिकतम सीमा से अधिक हो जाता है। तो दोस्तों फिजिक्स है, और फिजिक्स अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाली है, क्योंकि हम खुद बायोलॉजी के, तो हमें तो बहुत प्रॉब्लम करती है दोस्तों फिजिक्स। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, 1987। लेकिन ऐसा भी नहीं है, जो आपको आसान लगता है, जिसमें आप परफेक्ट है, उसको प्रैक्टिस करते रहिए। जो आपके लिए हार्ड है, जो आपसे नहीं हो रहा, उसको आप बार बार पढ़िए, क्योंकि अभी आपके पास समय है। जो आसान है उसकी प्रैक्टिस करिए, PYQ लगाइए, और साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज़ है कहीं से, वो भी आप कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ के लिए मैं दोस्तों आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँगा 8477998409। यहाँ पे दोस्तों टेलीग्राम पे क्विज चल रहे हैं, और यहाँ पे हमने लक्ष्य लिया है 5000 से 8000 क्वेश्चंस का। और साथ ही साथ दोस्तों, हम ये 18 शिफ्टों की जो पेपर है, जितनी हमारे पास शिफ्टें है, वो शिफ्ट भी हम आप सभी को देने वाले हैं। और इसका जो पेमेंट है मात्र 199 में है, और इसमें आपको काफ़ी कुछ मिलने वाला है। शॉर्ट नोट्स भी आप सभी के लिए इसमें दिए जाएंगे। तो इतना सब कुछ है दोस्तों आपके लिए 199 में, तो मुझे लगता है काफ़ी है आप सभी की 2 महीने की तैयारी के लिए। और क्योंकि बच्चे इसमें वही रहने वाले हैं जिन्होंने पहले परीक्षा दी है, जिन्होंने पहले परीक्षा पढ़ा है, तो उनके लिए मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार के कोर्स की कोई आवश्यकता है। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं, हमें कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक डिटेल में पढ़ने हैं, तो आप उसके लिए कमेंट में मुझे कर सकते हैं। NCERT से, बिल्कुल NCERT से मैं आप सभी को वो टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा। NCERT में जितना होगा उसको उस लेवल पे मैं डिटेल में आप सभी के लिए समझाने वाला हूँ। इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये न्यूमेरिकल है, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई 1 किलोवाट घंटा कितने जूल में होता है, तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक पारीतंत्र में उत्पादक कौन सा प्रथम पोषी स्तर ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्वों में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, कितने होते हैं भाई, 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, ताल जल संग्रहण की विधियां कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, मैंने पहले भी बोला है, जिनके पास पेमेंट नहीं है उनके लिए हम यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहे हैं, और
शेयर नहीं कर सकते, अलाउ नहीं है, तो हम अभी शेयर नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, 6 से 10 मिनट की वीडियो है, इसको अच्छे से पढ़ लेनी है और 15 से 20 मिनट इसमें क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिखने में समय लगने वाला है। सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम है और आपका बढ़िया से ये प्रिपेयर हो जाएगा। और आना है इसके आसपास से ही, जो ये क्वेश्चंस है पुराने, क्योंकि 1800 क्वेश्चन है, तो 1800 क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है कि इससे बाहर कुछ रहा होगा। जो कुछ रहा होगा वो भी इसी टॉपिक के आसपास से ही आएगा। जो सौर ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है उसके पीछे कौन सा सिद्धांत है? तो कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? नाभिकीय संलयन का सिद्धांत सूर्य में। ठीक है, ये डिलीट है क्वेश्चन, ये भी डिलीट है क्वेश्चन, ये भी डिलीट है। एक स्थिर प्रवाह के तहत द्रव कण द्वारा दिए गए पथ को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? धारा रेखा पथ। क्या कहा जाता है? धारा रेखा पथ। आगे बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी वस्तु के को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम चाल क्या कहलाती है? पलायन चाल कहलाती है। ठीक है भाई, पृथ्वी से बाहर फेंकने के लिए क्या बोलते हैं उसको? उस वेग को, उस चाल को क्या बोलते हैं? पलायन चाल या पलायन वेग। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ग्रेफाइट में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिस्टल संरचना मौजूद होती है? कौन सी होती है दोस्तों? षटकोणीय क्रिस्टल संरचना ग्रेफाइट में। यह है पंपास घास का मैदान, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है पंपास घास का मैदान? दक्षिण अमेरिका में। एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल का सामान्य नाम एस्प्रिन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तारकोल से प्राप्त नेफ्थलीन गोलियों का उपयोग किया जाता है? कहाँ किया जाता है? पतंगा विकर्षक, ठीक है, मौत रेपेलेंट के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था कि जीवन का पहला रूप पूर्ववर्ती गैर जीवित कार्बनिक अणुओं से आया हो सकता है? किसने किया था दोस्तों? ओपेरिन और हेल्डेन ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। ये दोस्तों न्यूमेरिकल है, इसको भी आपको सॉल्व करना है। इसको आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब किसी विलयन का पीएच कम हो जाता है तो उसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता कैसी होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जैव विविधता तप्त स्थल हॉटस्पॉट है? कौन सा है दोस्तों? 1 कौन सा है? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की क्या होते हैं? हॉटस्पॉट। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून में। जब समय अंतराल अत्यंत सूक्ष्म मात्रा तक छोटा हो जाता है तो औसत वेग की सीमा के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? तात्क्षणिक वेग। ठीक है, क्या किसे करते हैं? तात्क्षणिक वेग। सितार और वायोलिन जैसे वाद्य यंत्रों की घंटियां और तार बनाने के लिए धातु के किस गुण का उपयोग किया जाता है? तो आंसर है दोस्तों ध्वनिकता। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो फिजिक्स से ही मुझे दिखाई दे रहे, और काफ़ी ज़्यादा अभी लास्ट के जो ये 40 है तो इसमें फिजिक्स ही मुझे दिखाई दे रहा है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन में कुल विभवांतर व्यष्टिगत प्रतिरोधों में विभवांतर के योगफल के बराबर होता है। तो फिजिक्स को आप हल्के में ना ले, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट होता है वो फिजिक्स को छोड़ देता है, तो छोड़ना नहीं है, आपको इसको भी पढ़ना है। प्रकाश की गति को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो मीटर सेकंड इनवर्स। वायु अधिनियम कब लागू हुआ था? ठीक है, वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण 1981 में हुआ था ये अधिनियम दोस्तों। किस राज्य में बड़े अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र मौजूद है? तो राजस्थान में है, इसमें कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। और लास्ट दोस्तों ये क्या है? एक गोलीय दर्पण के आवर्धन m वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब v के बीच क्या संबंध है? तो m इक्वल माइनस वी अपॉन यू। ये दोस्तों आज का कंप्लीट हो गया और मिलेंगे हम कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और अभी तक हमने दोस्तों
22 से 23 प्रैक्टिस सेट शायद करवा दिए हैं, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट डाल दी जाएगी, अच्छे से आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपको टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।